So I recently lost my mom, um, and it was very difficult to figure out how to restart my work, what to do. So my brother gave me this idea that why don't you start with a recipe dedicated to your mom. मेरी मम्मी की dishes have been a very important part of our childhood, our memories, and मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा सीरीज बनाऊं. I'm calling it माँ की यादें. Is it too dramatic? I don't know. But the idea is to not just share her recipes but share her story as an inspiration. मुझे पता है सबको लगता है कि उनकी माँ सबसे ज़्यादा स्पेशल है. आई एम श्योर मेरा बेटा सोचता है कि उसकी माँ से बेटर कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ ट्रूली स्पेशल थी बिकॉज जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने एट द एज ऑफ 32 किया, जिस तरह से उन्होंने हम 3 बच्चों को बड़ा किया आफ्टर बिकमिंग अ विडो एट द एज ऑफ टेंडर एज ऑफ 32, आई थिंक दैट इज़ ट्रूली स्पेक्टेकुलर. एंड मैं चाहती थी कि थ्रू दिस सीरीज़ आई ऑल्सो पे अ ट्रिब्यूट टू हर. आई ऑल्सो टेल यू ऑल हर स्टोरीज. और आज के डेट में इफ़ यू नीड एन इंस्पिरेशन from a woman who was the epitome of grace, confidence, self-respect, it'll be difficult to find a woman like her. So आज मैं स्टार्ट करूँगी मेरी पहली रेसिपी से, जो एक्चुअली जो मैंने सीखा था, दैट वाज द फर्स्ट डिश. और उसे ही मैंने बना के मम्मी को सरप्राइज़ किया था जब वो ऑफिस से आए थे. दाल, टमाटर की चटनी. दाल इज़ दिस लवली बिहारी दाल विद दिस लाल प्याज का तड़का, दिस थोड़ी खट्टी मीठी टमाटर की चटनी, एंड दिस क्रिस्पी येट लिटिल सॉफ्ट आलू बीन्स का भुजिया. मुझे याद नहीं है उन दिनों मैंने भिंडी बनाई थी कि बीन्स बनाया था कि सिर्फ आलू का भुजिया बनाया था, पर एक भुजिया बनाया था. और आज आलू बीन्स के भुजिए के साथ आपको इस ensemble को प्रिपेयर करके दिखाऊंगी. इसके साथ जो चावल हैं वो गोविंद भोग चावल हैं, बिकॉज वहाँ पे यही चावल हम यूज़ करते थे. इट्स अ फेमस चावल ऑफ कैलकाटा, बिहार. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस रेसिपी ऑल्सो बिकॉज आज भी अगर आप मुझे पूछें कि तुम्हारा कंफर्ट डिश क्या है, तो यही है. बहुत कोशिश की मैंने बाद में कई बार मम्मी से उसको परफेक्ट करने की. वो एग्जैक्ट सेम टेस्ट तो नहीं आता है, लेकिन आई थिंक टू सम एक्सटेंट आई हैव बीन एबल टू, बिकॉज भैया लोग को जब खाना होता है दाल चावल, तो मैं ये बना लेती हूँ एंड दे यूजुअली लव इट अ लॉट. आई रिमेंबर जब मैंने ये बना के मम्मी के लिए रेडी रखा था, तो सबसे पहले मम्मी का रिएक्शन था कि तुमने गैस कैसे ऑन किया, बिकॉज आई वॉज आई थिंक ऑल ऑफ 8.5 years old आई थिंक एट दैट टाइम. तो वहाँ तो छोटे टाउन में मैं बड़ी हुई, जामाडोबा में. मॉम वाज विद टाटा हॉस्पिटल इन जामाडोबा. तो नेबर्स बहुत ही क्लोज होते थे. इट वाज लिटरली लाइक वन बिग फैमिली. तो मैंने अपनी मीनू आंटी को बुलाया था और उन्होंने गैस ऑन करके दिया था. थोड़ा बहुत हेल्प भी किया होगा आई एम श्योर. तो मैंने टेबल पे पूरा सजा के रखा था. तो मॉम गॉट सो ओवरवेल्म्ड. आई रिमेंबर एक एक करके उन्होंने सारे सारे घरों में फ़ोन किया और इन्फॉर्म किया कि आज मेरी बेटी ने ये पूरा खाना बनाया है. ये बिहार का बड़ा स्पेशल सा डिश है, लेकिन ये आई थिंक हर घर में अगर कहते हैं कि सिंपल से सिंपल डिशेस आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज डिशेस. आपको सिंपल सी दाल चावल और साथ में ये चटपटा चटनी और एक भुजिया मिल जाए, तो इट्स काइंड ऑफ अ कंप्लीट मील. मॉम की स्टोरीज़ मुझे लगता है मुझे बुक भी बनाना चाहिए, बिकॉज इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने उनके इतने मोमेंट्स हैं कि जितना याद करो उतना ही शायद कम पड़ जाएगा. मैंने अभी इनफैक्ट अपने सारे मामास कज़न सबको फ़ोन करके बोला है कि जो भी आपके पास उनकी फ़ोटोज़ हैं दे दो, बिकॉज सब आए हुए थे अभी. एंड जिस दिन हमारे अखंड पाठ की समाप्ति हुई, जिस दिन हमने कीर्तन किया, जिस दिन हमारे प्रेयर सेरेमनी था, वो शाम को भैया ने बोला नाउ
वी आर डन विद द रिचुअल्स, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हर लाइफ. एंड हमने बहुत सारी बातें की. सब जो मेरे मामा जी हैं, जो मेरी मम्मी के छोटे भाई हैं, उन्होंने एक बहुत ही क्यूट स्टोरी बताई विच आई लाइक टू शेयर विद यू राइट नाउ बिकॉज आई डिडंट नो दिस. ही सेड कि उन दिनों में, सो माई मॉम हैड 4 brothers and 3 sisters. उन दिनों में ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते नहीं थे. शादी के पहले अरेंज मैरिजेस होते थे, तो लाला जी बोलते थे हम अपने नाना जी को, और वो भी अपने फादर को, और पाबो जी मम्मी को. तो उन्होंने दलजीत मामा जी, जो सबसे छोटे भाई हैं, उनको बोला कि दलजीत, मुझे ना सर्विसमैन से शादी करनी है, मुझे बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी है. पता नहीं उन दिनों उनको क्या ये विजन था कि शी डिडंट वांट टू बी a part of a typical business family. I mean, and somehow Daljit Mamaji told my Nana, and my Nana was clearly very sweet because उन दिनों में कोई तो सुनता नहीं था. Whatever they thought right they would get for their daughters, but it was quite sweet कि he apparently said कि ठीक है, मैं देखता हूँ. And through some contact they found my father. My father was an engineer, and he had studied from Banaras University, and he was working with TISCO, Tata Iron and Steel Company, of course at a very beginners level job he was at. But they found him, and शादी हो गई. एक दूसरे को मिले नहीं, शादी के बाद ही मिले. And मामा जी बोल रहे थे कि जब पहली बार वो मम्मी को मिलने आए, she said to him, वेस्पा स्कूटर है डैडी के पास और सैलरी सिर्फ 2000 की है, मैं मैनेज कैसे करूँगी. एंड माई मामा जी सेड, वेल यू वांटेड अ सर्विस मैन, नाउ जस्ट सक इट अप. एंड मेरे हिसाब से तो 2000 उन दिनों में इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट दैट जस्ट शोज़ कि बिजनेस फैमिलीज़ में कितने स्पॉइल्ड होते होंगे बच्चे. बट आई थिंक वो पहली और आखिरी बार थी जब मम्मी ने कंप्लेन किया, बिकॉज आफ्टर दैट शी गॉट सो मच लव फ्रॉम माई फादर that money stopped being important. And Tatas बहुत ही ध्यान रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का. बड़े अच्छा छोटा सा फ्लैट था अपेरेंटली उनका, कदमा. ये भैया ने मुझे बताया. इट्स वियर्ड कि किस तरह से ऐसी स्टोरीज़ आप चले जाते हो तो उनकी बातें होती हैं. आई विश these are moments that should be cherished when someone is around. But anyway, never late, never, what? Better late than never. Dad was really a progressive person, I believe, and when I speak about the love that she got, उन्होंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि मम्मी को MA कराएंगे इकोनॉमिक्स में. सो जमशेदपुर में उन लोग रहते थे. मम्मी पढ़ी लिखी थी, बट पंजाबी में उन्होंने यूनिवर्सिटी किया था. तो ही मेड हर डू MA इन इंग्लिश. उनको उन्होंने ड्राइविंग सिखाई. कितने साल पहले की मैं बात कर रही हूँ. दिस वाज मस्ट हैव बीन इन 1960s 1970s. आई वाज बोर्न इन 1976. एंड द वन थिंग दैट माय फादर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वाज फूड. ही वाज अ फूडी. उनको खाना बहुत पसंद था, पर उनको बड़ा फिनेस चाहिए था खाने में भी, लुक्स में भी, घर में भी. उनका घर आई बिलीव बोलते थे टिप टॉप होना चाहिए. लेकिन डैडी ने मम्मी की ग्रूमिंग कराई. उन्हें लिटरली फिनिशिंग स्कूल करवाया जमशेदपुर में. उन्हें कैसे सब्जियों के क्यूब्स को यूनिफॉर्मली काटते हैं वो चाहते थे कि वो सीखें. शी लर्नड हाउ टू बेक केक्स. शी लर्नड हाउ टू डू द डेकोर ऑफ केक्स. अंग्रेज़ी खाना जिसको बोलते हैं ना, वेस्टर्न कुकिंग, जमशेदपुर में मम्मी ने उन दिनों सीखा जब इंडिया में हार्डली कोई बनाते थे. सो इनफैक्ट उनकी जो एक सिग्नेचर डिश है वो ब्रेड पुडिंग है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी. इस सीरीज़ में उनकी बहुत सारी स्पेशल रेसिपीज़ मैं शेयर करूंगी. बट कमिंग बैक टू द फैक्ट कि डैडी ने इतना कुछ मम्मी को उन दिनों में करवाया, नॉट नोइंग दैट ही इज़ गोइंग टू पास अवे एट द टेंडर एज ऑफ 39. बट मे बी ही हैड दैट फोरसाइट कि अगर उन्हें कुछ हो गया, सो माई मॉम शुड बी केपेबल इनफ कि वो हमें वो ही लाइफ दे सकें जो डैड वुड हैव लाइक टू गिव अस. एंड लुक एट माई मॉम, शी गेव अस दैट लाइफ. एंड मैं ईज़िली बोल सकती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कमी मम्मी ने हमें कभी भी महसूस होने दिया. तो जो मैं रेसिपीज़ इस सीरीज़ के थ्रू दिखाने वाली हूँ, माँ की यादें,
प्लीज़ इन्हें सीख लीजिए या अपने बच्चों को सिखा दीजिए, या अगर आपके खुद के हाथ का खाना आप बच्चों को एक्टिवली सिखा सकते हैं, उन्हें नोट करवा लीजिए। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया, जहाँ मैं भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ, लोग फैंसी फूड बनाना चाहते हैं, मज़ेदार चीज़ें करते हैं, विच इज़ ऑल वेरी गुड। जब वो मोमेंट आता है जब आपको अपनी बचपन की यादें आती हैं या माँ की याद आती है, यू वॉन्ट टू ईट दैट सिंपल फूड ओनली। सो डोंट इग्नोर दिस सिंपल फूड, इवन दो यू थिंक अरे क्या है, दाल चावल तो कोई भी बना लेगा। कोई भी नहीं बना सकता है, क्योंकि जो माँ के हाथ में जो प्यार होता है ना, जो टेस्ट होता है, वो कोई नहीं रेप्लिकेट कर सकता है। सो वाइल शी इज़ अराउंड, प्लीज़ एक्टिवली मेक इट। मम्मी ऑलवेज मेड श्योर दैट आई लर्नड, एंड आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो आई थिंक अच्छा ही बनेगा। ट्राई कीजिए ये रेसिपी। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एक एक करके हर डिश के साथ आपको ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं जल्दी।